प्रेरणादायक कहानियां ये वे कहानियां होती हैं जो हमें मुश्किलों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक बने रहने के लिए सदा प्रेरित करती रहती हैं। ये कहानियां आम लोगों के जीवन का एक आधार भी हो सकती हैं। इन मोटिवेशनल स्टोरी के अंत में हमें जो सीख मिलती है वो हमें बहुत कुछ सीखा जाती है। ये कहानियां बच्चे, बूढ़े और सभी लोगों के मन पर प्रभाव करती हैं और एक अच्छा इंसान बने रहने की भी शिक्षा प्रदान करती है। ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो गुरुजी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है और गुरुजी से कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल लिया। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही इतने अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई हैं। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य ने उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब वह शिष्य अपनी घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। और मेरी माँ भी बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, इसलिए उनके अंदर कोई दुगुण नहीं होंगे। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। वह सोचने लगा, मैंने आज तक जो भी सीखा था सब झूठ था। इस दुनिया में अच्छे विचारों वाला कोई इंसान नहीं है। सभी लोगों के अंदर अवगुण ही है। सभी लोग दिखावा ही करते हैं। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाता हो और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देता हो। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्यों दे दिया? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहां तक कि आप में भी बुराई बची है। आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें बुराई नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो, और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा पूरा मन मैला है और तुम भी आरओ की तरह ही आपको वाले व्यक्ति हो और तुम में भी बुराई छिपी हुई है। कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो, और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। गुरुजी कहते हैं, इसलिए हमें सदैव सबसे पहले अपने मन को सही करना पड़ेगा, अपने अंदर की बुराई को खत्म करना पड़ेगा, जिससे हमारी सारी बुराइयां हमसे दूर हो सके और हम एक सज्जन व्यक्ति की तरह सत्य की ओर चल सकें। बुराई तो सभी इंसानों में होती है और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके अंदर अवगुण हो। पर अगर हम अपनी बुराइयों को सुधार लेते हैं तो हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी बुराइयों को जानना चाहिए और उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा समाज बना सके। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने अंदर की सारी बुराइयों और अवगुणों को समाप्त करेंगे और एक अच्छा व्यक्ति बनकर दिखाएंगे। हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना है। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मय हो जाएगी, जिससे सभी लोगों जागरूक होंगे और हमारा समाज भी आगे की ओर बढ़ेगा।